सब क्या है? जीवाश्म है। ठीक है, तो हम लोग मरते हैं ना, जो भूमि में क्या होते हैं, हॉल हो जाते हैं, गड़ा उड़ जाते हैं, टोपा उपा जाते हैं, तो वही सब क्या होता है? जीवाश्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों कहते हैं कि नया दिन है, नई बातें करेंगे। नया दिन है, नई बातें करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे, आज नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम नए जुनून के साथ, नए उमंग के साथ एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर अपना है खनिज संसाधन। आपको इतने बेसिक से पढ़ाएंगे, यानी पिछले भी चैप्टर जितने भी आपको पढ़ाया पूरे बेसिक से पढ़ाया। और एक ही बात हर वीडियो में आपको बोले, हर क्लास में एक ही बात आपको बोले हैं कि जड़ से पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव हो, यहीं से आएगा एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, दिल लगा करके पढ़ लेते हैं, तो फिर आपका जो है डाउट 1% के भी नहीं रह जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसा ही आप पढ़ाई कीजिए दिल और लगन के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप समझते हैं क्या खनिज संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो लीकर आप लोग क्या करिएगा, कीजिएगा कौन चीज? खनिज। अच्छा एक चीज पहले बताओ, यहाँ से हम एक चीज आप लोगों को नया चीज बता रहे हैं, बहुत पुराना चीज बता रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराना चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? ये आप लोग इसका डिफिनेशन पता है? पता है ना क्या होता है? वैसा क्या, वैसा वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? उपयोग करता है, वही होता है संसाधन। ठीक है, अब बात आता है क्या? खनिज। ठीक है, खनिज अब ये संसाधन है कि नहीं? अब है तो फिर कैसे है? हम अभी बताए कि मानव क्या करेगा? वैसा वस्तु जिसका उपयोग मानव यानी हम लोग करते हैं, काहे लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। अरे इस मार्कर का उपयोग कर रहे हैं काहे लिए? अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। अब मेरा आवश्यकता क्या है? इसको लिखना है, पढ़ाना है आप लोगों को, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा क्या है? आवश्यकता है इसका। तो क्या ये खनिज कुछ तो होगा ना इस। अब ये खनिज किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको जान लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ, भूगर्भ कहिए या फिर कह दीजिए, ठीक है, या भूगर्भ पट्टी। ये क्या होता है? भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर, गर्भ में, भूमि के गर्भ में। भूपट्टी के, भूगर्भ पट्टी करने मतलब भूमि के जो है ना ऊपरी परत। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाला ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, वस्तु है, पदार्थ है। हाँ खनिज, अरे वही तो बता रहा है खनिज के बारे में। तो क्या एक पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है? भूगर्भ में, भूमि के अंदर या फिर भूमि के ऊपरी परत में। अब उसको हम कैसे निकालेंगे? कैसे खुदाई के जरिए? भूमि के अंदर क्या है? अब घुस के तो नहीं जाएगा ना, ऐसे जादू टोना के माध्यम से तो नहीं जाएगा ना। उसको क्या करेंगे? अपना किसी न किसी माध्यम से क्या करेंगे? खनन कार्य करेंगे, खोद करके इसको निकालेंगे। तो जैसे में अपना क्या होता है? एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? सोना, सोना चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जस्ता अपना हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब के आदि अरे होगा तो बहुत सब अभी देखेंगे, अभी आगे देखेंगे बहुत ऐसा क्या होगा, ये खनिज अपना आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? सब हाँ बोलिए। तो अपना खनिज क्या है? एक ऐसा संसाधन है जो क्या प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? भूमि के अंदर या भूमि के ऊपरी परत पर पाया जाता है। और इसको खनन कार्य के द्वारा निकाल करके अपनी आवश्यकताओं में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उससे हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति होता है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, निकेल, क्रोमियम, अब्रक, ये सब क्या है? सब खनिज ही है। ठीक है, अब समझो समझो समझो। विश्व में अब तक 2000 से कितना? विश्व में अब तक 2000 से अधिक खनिज है। ठीक है, 2000 से अधिक खनिज है। ठीक है, जिसमें से हाँ 100 कहाँ है? अपने यहाँ है। अब इस 2000 में से मात्र 30 ऐसा खनिज जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से हम लोग उपयोग करते हैं। ये कहाँ है? तो पूरे विश्व में 2000 से अधिक खनिज है।
ठीक है, समझ में आया ना? तीसरे को अब कौन कौन सा आएगा, कुछ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ वर्गीकरण आएगा, खनिज का वर्गीकरण, उसके आधार बांटा गया, फिर उसमें हम लोग चलेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कौन कौन सा खनिज है, ठीक है, और किसका उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, और किस खनिज में क्या पाया जाता है, ठीक है। आपको ऐसे एक नए अंदाज में बताएंगे, ऐसे टूटी फूटी मतलब अपने शब्द में आपको बताएंगे, ठीक है, आपको यही याद हो जाएगा। तो दिमाग को यहाँ रखिए, पीछे आगले वाला बेंच तो पीछे बात करेगा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, समझ रहा है? समझ रहा है ना? बात पीछे नहीं करना है, यहाँ से जितना क्वेश्चन पूछता है, जो चीज पूछना है, यदि मान लीजिए हम इस टॉपिक को बात कर रहे हैं, ठीक है, इस खनिज संसाधन बात कर रहे हैं, अब बीच में अब आप मत पूछिए 200 में कितना खनिज था, क्योंकि वो आगे है, ठीक है। अभी इसको बता देंगे, फिर वहाँ स्टेप बाय स्टेप आएगा। आपको बोला है ना कि पूरे जड़ से बताएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे, दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत रह जाता है फिर तो पूछिए काहे लिए है हम, लेकिन हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये याद हुआ कि प्राकृतिक रूप से भूपट्टी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? फिर से एक बार सुनिए, प्राकृतिक रूप से भूपट्टी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है, हाँ वही खनिज संसाधन कहते हैं, ठीक है, समझे? अब विश्व में खनिज कितना से अधिक है? तो 2000। भारत में कितना है? 100 है। और 2000 में से क्या है? 30 वो खनिज है जिसका हम आर्थिक दृष्टि से उपयोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि कहने का मतलब उसको हम किसी न किसी रूप में बेच करके या क्या खरीद करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। मतलब हम जो भी काम आर्थिक क्रिया करने का, आर्थिक काम करने का मतलब, आर्थिक दृष्टि करने का मतलब क्या होता है? कि हम जो भी काम करें वो मेरा क्या है? आर्थिक क्रिया है, आर्थिक कार्य है, ठीक है। तो उस कार्य के बदले, उस कार्य करने के पश्चात हमें जो मेहनताना मिलता है, जो क्या परिश्रम मिलता है, वही हमारा क्या होता है? आर्थिक नहीं, वो आर्थिक लाभ वो मेहनताना है, मजदूरी है, ठीक है। आज जो हम काम किए हैं ना वो हमारा क्या आर्थिक काम है, जिससे क्या मिला? हमारे पालन पोषण के लिए कुछ वस्तु मिला, जिससे हम अपना क्या कर सकते हैं? अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, राइट? यहाँ तक बात क्लियर है तो जल्दी बता दीजिए। कोई दिक्कत है इतना में? आगे बढ़े, आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो चलिए आप समझते हैं क्या खनिजों के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए और प्यार से लिखिएगा, ठीक है। खनिजों के क्या, खनिजों के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। खनिजों के प्रकार, ये अपना हो गया टॉपिक, ठीक है। इसको स्टार मार के जिस तरह भी आपको अच्छा लगे नंबर डालने को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एक नंबर में हम क्या लिखेंगे? धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा धात्विक खनिज, और दूसरा क्या होता है? अधात्विक। बस इसमें क्या करना है? और जोड़ देना है। अब उसी प्रकार से डिफिनेशन में कोई रटने वाला मामला यहाँ पर होगा नहीं, सीधा आपके भेजा में जाएगा, दिमाग यहाँ पर रख करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब समझो धात्विक खनिज का, अरे ये तो जाने ना खनिज संसाधन क्या है, दिक्कत है नहीं। अब क्या है धात्विक खनिज? क्या है धात्विक खनिज? किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ या वैसा खनिज जिसमें क्या होता है? धातु के अंश पाया जाता है। समझ में आया है कि नहीं? बता दो। जिसमें धातु के अंश पाया जाता है, धातु पाया जाता है, वो धात्विक खनिज कहलाता है। रटने वाला है का बात याद हो गया ना? कि धातु है वो धात्विक खनिज कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, लौह अयस्क अपना हो जाएगा। ओकरा बाद से क्या हो जाएगा? तांबा, तांबा होगा, निकेल, निकेल हो जाएगा, आदि ऐसे बहुत सारे होते हैं। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? जय में धातु का मात्रा है वो क्या हो जाएगा? धात्विक खनिज, और जिसमें धातु का मात्रा नहीं होता है तो यहाँ पर लिख दीजिए धातु नहीं, धातु के अंश लिखिए, धातु के अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता
है। बात क्लियर? इसमें पाया जाए धातु खनिज में धातु के अंश पाया जाएगा और अधात्मिक में धातु के खनिज नहीं होगा। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलो अधात्विक खनिज में अपना क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक और जिप्सम। क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? जिप्सम, अब्रक, उसके बाद चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि। ठीक है, तो इतना बात आप लोग बताइए मूडी में चला गया कि नहीं? तो सर एग्जाम्पल है ना, सुनिए, डिफिनीशन है ना, वो रटना उठना है ना, वो हम आपको दिमाग में डाल देंगे, आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। बस शर्त है कि आप लोगों का जो दिमाग है ना यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, अभी ना कि पढ़ रहे हैं यहाँ पर, खाली देखिए यहाँ पर दिमाग में चल गया कहाँ, आज बारात है, जाना है, जल्दी से कब टाइम हो जाए, बस घड़ी पर दिमाग रहे कि हाँ कहाँ है, बारात है, टाइम जल्दी से हो जाए कि हम घर पे चले जाए, बारात खाए चले जाए। तो इतना मत रख के दिमाग में, हाँ यहाँ पर दिमाग को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, लगन खाने से लगन अगला साल मिलेगा, ये अगला साल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक नए बेइज्जती के साथ मिलेगा। यदि इस साल हार जाते हैं ना, इस साल यदि 10th में हार जाते हैं तो अगले साल हो सकता है आपके पेरेंट्स क्या बोले कि तो पढ़ नहीं रहा था इसलिए फेल हो गया, चल बाबू अब कमाए, चल। पैसा बर्बाद किया, तू क्या किया? टाइम वेस्ट किया, बर्बाद किया, एक तो टाइम ले गया, दूसरे में मेरा दौलत ले गया, उसके बाद सब चल तू कमाने चल। ठीक है, तो आपके साथ मतलब देखो ऐसा यदि क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है ना तो इसी को देखते हुए ना लोग अपने क्या करते हैं, जो लड़के हैं उनको नहीं पढ़ाते, बोलते कि इहो तो वैसा ना निकलेगा, इहो वैसा ना निकलेगा। अब आप लोग बता रहे हो लड़की हो या लड़का, आप लोग के किसी को भी क्या ये ख्वाहिश होगा, ये ड्रीम्स होगा कि हमको क्या करना है, 10th में इतना मार्क्स लाना है, उसके बाद से किस जगह पर जाना है पढ़ने के लिए। ठीक है, और हो सकता है आपको लोग का इच्छा नहीं, लेकिन पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या करे, उस ऊंचाई तक जाए जहाँ तक हम नहीं जा सके, है ना, तो वो लोग वो चाहते होंगे। तो फिर आप जब अच्छा रिजल्ट उनको नहीं दीजिएगा तो फिर वो आपको कहाँ से लेंगे, भेजेंगे नहीं, फिर आप बर्बादी करें। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, नए रिजल्ट लाइए ताकि आएगी चीज। और आप यदि इस साल हार जाते हैं तो आपके वजह से दूसरे क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा, फिर आएंगे नए क्या, नए ईयर में पढ़ने के लिए, 25 के लिए आएंगे, क्या करने की तैयारी कर लेंगे, नए बेइज्जती के साथ आएंगे। ठीक है, एक नए, और पास होते हैं तो आप किसी और का एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए, क्या कोशिश मत कीजिए, पूरा ये ठान लीजिए कि हमको क्या करना है, टॉप करना। ठीक है, पूरा क्या करिए, ठान लीजिए। दिक्कत है इसमें किसी प्रकार को दिक्कत, खनिज क्या है आप लोग समझ गए? ठीक है, खनिज के प्रकार कितने होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धातु को अपना ये होता है उदाहरण, और क्या होता है अधात्विक के क्या होता है, जिप्सम, डोलोमाइट और क्या चूना पत्थर, और क्या होता है अपना 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 क्या होता है अब्रक। ये उसके बाद ये और कुछ आगे देखेंगे। बस इतना बात क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और आगे चलते हैं तो धात्विक खनिज को भी 2 वर्ग में बांट दिया गया है। पहले आपको क्या बताएं कि खनिज को 2 वर्ग में बांट दिए। ठीक है, सुनिए एक चीज आपको बता देते हैं, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो आपको नहीं बता देना है खनिज 2 प्रकार के होता है, मतलब एक होता है ना, कहते हैं 2, ऐसे क्लास में आए और आपसे हम पूछ दें कि खनिज बाबू कितने प्रकार के होता है, 2 हो गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बताना ये है कि सर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खनिज 2 प्रकार के होता है। उसके बाद से आपको बताएंगे, अब उसके बाद से बताइए धात्विक खनिज और धात्विक खनिज, उसमें एग्जाम्पल, उसका डिफिनीशन इतना बेहतर दीजिए, फिर उसका बेहतर इतना क्या एग्जाम्पल दोनों को वो चीज ताकि हम पर समझ गए, हम पर समझ फिर आप एकदम रिजल्ट काटेगा। ठीक है, उसके बाद से पढ़ते हैं धात्विक खनिज जो होता है ना कितने प्रकार के होता है, तो धात्विक खनिज लिख करके डैश दे दीजिए। अरे लिखे हैं तो डैश नहीं करना है। बोर्ड पर देखिए, यहाँ से छापना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आपको क्या बताए थे, धात्विक खनिज। अब यहाँ पर ना उसी में क्या कीजिएगा, बड़ा वाला ए दे करके, ठीक है, या 1 नंबर तो दे दीजिए, और वहाँ पर 1 नंबर लिखिए। ठीक है, 1 नंबर उठा करके ये क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं 1 नंबर का क्या प्रकार। तो 1 नंबर में क्या था अपना धात्विक खनिज, है ना,
धात्विक खनिज के प्रकार, ठीक है, धात्विक खनिज के प्रकार। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होता है? धात्विक खनिज 2 प्रकार के होता है। अब इसमें क्या कर दे, ए लिख देते हैं, ठीक है, छोटा वाला। अब इसमें क्या हो जाएगा, लौहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज। और दूसरा क्या होता है, अलौहयुक्त खनिज। बस इनमें क्या करना है, हाँ बोलिए कहाँ, अलौहयुक्त खनिज। अब देखिएगा, एक रटना उतना है नहीं, रटना उतना है नहीं। देखिए अब भेजा में चल जाएगा, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। वैसा खनिज, क्या वैसा खनिज जिसमें क्या होता है, लोहा के अंश, लोहा के अंश का होता है, पाया जाता है। समझ में आया है? जिस खनिज में क्या होता है, धातु की मात्रा पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में लोहा के अंश की मात्रा पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लौहयुक्त खनिज। कितना आसान है ना, जिनमें धातु की मात्रा है धात्विक खनिज, और जिनमें लोहा की मात्रा है लौहयुक्त खनिज। सिंपल है ना? तो रटना है क्या घर पे जाके पटा पटा करके, नहीं ना? तो एग्जाम्पल में इसका लिखिएगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन। क्या होता है, लौह अयस्क हो जाएगा अपना, टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा आदि, ठीक है। ये सब क्या होता है, लौहयुक्त खनिज का उदाहरण होता है। क्वेश्चन आपसे करेगा, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज है? लौहयुक्त खनिज नहीं है या नहीं है? 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछ देगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, बताना होगा। समझ में आया नहीं? बोल दीजिए। अब समझो, अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? लौहयुक्त को समझ गया, जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है, उसका क्या बोलते हैं, लौहयुक्त खनिज, ठीक है। जैसे अपना लौह अयस्क हो जाएगा टंगस्टन, मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि लोहा के अंश क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसमें लोहा के अंश नहीं होगा। जिसमें धातु के अंश होता है वो धात्विक कहलाता है, और नहीं होता है तो धातु कहलाता है। और जिसमें लोहा के अंश होता है उसको लौहयुक्त कहते हैं, जिसमें लोहा के अंश नहीं होता है उसको अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो कौन ऐसा क्या है खनिज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा? तो अपना सोना हो जाएगा। सोना का वो क्या होता है, देखो जिसमें लोहा पाया जाएगा ना, वो जल्दी से क्या होगा, मूर्छा पकड़ लेगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। तो सोना का वो क्या है, वो पूरा वातावरण में स्वतंत्र रहता है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अपना चांदी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, नहीं चांदी हो गया और शीशा हो गया, तांबा, ठीक है। तो ये सारा क्या सब क्या होता है, अलौहयुक्त खनिज होता है। इसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता। अरे है तो सब खनिज है, लेकिन कुछ उसमें है जो धातु पाया जाता है, कुछ है जो इसमें लोहा के अंश पाया जाता है, ठीक है। लेकिन है सब खनिज। तो देखो हम जो देखो अब खनिज आपको बताए तो सब एक बताए थे, सबको एक बताए थे। अब यहाँ पर का वर्गीकरण में जब आए तो विभाजित हो गया, उसमें धातु है, उसमें नहीं है, उसमें लोहा है, उसमें लोहा नहीं है, ठीक है। तो जिसमें धातु है उसको धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें लोहा है लौह। बात क्लियर? इतना सभी डाउट है, इतना सभी डाउट है तो चैट से कर ओके, आपसे बात कर रहे हैं, याद नहीं उन्हें, ठीक है। आप लोग को दिक्कत है, मिटा दे इसको, नेक्स्ट टॉपिक चले सर।
चलो अभी तक हम क्या पढ़े, खनिज पढ़ लिए, खनिज के संसाधन पढ़ लिए, खनिज कितना प्रकार के होता है। तो एक क्या होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज का हम क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए। धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक लौहिक एक अलौहिक। अब बात आता है क्या, अधात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है। तो अधात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, कौन कौन, तो एक होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। जिसमें समझो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जीवाश्म का जो अंश है वो होता है। जीवाश्म का हमने को तो समझिएगा, जो पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा के सड़े वाला भाग उसमें रहेगा। अब हम लोग क्या है, हम जीव है ना, और जानवर भी है, पेड़ पौधा भी जीव है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, जीवाश्म ही है, ठीक है। तो हम लोग मरते हैं ना, जो भूमि में क्या होते हैं, हो जाते हैं, गड़ा उड़ जाते हैं, तोपा जाते हैं, तो वही सब क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन। सही है, जीवाश्म ईंधन वही बनता है। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये कहने का मतलब जीवाश्म वगैरह कहने का मतलब क्या, कि जीव जंतुओं के शरीर मतलब मरे हुए शरीर के अंश से ही पाया जाता है। कितना वर्ष के बाद बनता है, कितना वर्ष, बहुत मतलब इसमें क्या होता है, लाखों वर्ष से बेसी लगता है इस प्रक्रिया के। कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, ठीक है, लाखों वर्ष। मतलब ये कुछ पल में कह दे तो कुछ समय में होने वाला क्या है, नहीं है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या है, कि पेड़ पौधा के या जीव जंतु के शरीर के का अंश पाया जाता है, क्या कहलाता है। बात क्लियर। अब समझे आप, अकार्बनिक खनिज कहने का क्या मतलब है, इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। जीवाश्म इसमें ईंधन नहीं, जीवाश्म वाले ईंधन बता रहे थे, ईंधन तो मिस्टेक से निकल गया, ईंधन नहीं होता है। ईंधन होता है ना, जलाने वाले को ईंधन बोलते हैं। जलने वाला पदार्थ होता है उसको ईंधन नहीं, जलाने वाला जलने वाले को ईंधन बोलते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, केवल जीवाश्म में, जीवाश्म कहने का मतलब पेड़ पौधा ले लीजिए, ठीक है, पेड़ पौधा अपना हो जाएगा, और क्या मानव के मानव शरीर, ठीक है। तो ये क्या मरे हुए, केवल मरे हुए बात कर रहे हैं। अरे जिंदा बोलना जाएंगे ठीक है। अब उसका जो टहनी टूट कर गिर गया, मरिए न गया, पत्ता टूट के गिर गया, मरिए न गया। तो झिली प्लास्टिक होता है, वो उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है, बनता है, ठीक है। तो बात को समझो, बात को समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है, किसमें क्या होता है, जीवाश्म वगैरह होता है, और इसमें नहीं होता, कदापि नहीं होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर। डाउट है कोनो प्रकार के, आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन चीज आता है, धातु आप पढ़ लिए, और धातु पढ़ लिए, कोई डाउट है इसमें। डाउट नहीं तो एक टॉपिक और आता है, क्या, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, ठीक है। अंतरवा है ना, उसके नंबर पूछता है, कितना नंबर, 2 नंबर। आई का है, आई है, समझा यार। तो इसको भूलना नहीं, 2 नंबर को लेकर के आना है, ठीक है। क्या होता है, अब ये लिख लिए, इसको मिटा दें। अब थोड़ा बात कर लेते हैं किस पे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंतर पर, कि उसमें क्या अंतर है, ठीक है। काहे पढ़ेंगे, अरे गुण और गुण इसलिए पढ़ेंगे, प्रतीक है, मिटा दे। लिख लिए तो कृपया करके इसे समझ लीजिए। और क्यों समझिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए है, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। किससे, हमसे, आप लोग से। अब देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बता देना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बतावे, लिखे, ठीक है। तो वहां पर आपको ये तो हम क्या किए, क्वेश्चन लिख करके अंदर छाप दिए,
लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लिखना है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। वो करवा सकते हैं बॉक्स बना करके ऐसा लिखिएगा धात्विक खनिज और एक साइड अधात्विक खनिज। अब इसमें एक नंबर पॉइंट डाल कर क्या लिखिएगा, इसे गलाने पर क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। जिनमें धातु रहेगा उनसे वही में ना धातु मिलेगा, धातु रहेगा वही में ना धातु मिलेगा। है तो कितना गलाएंगे तो धातु नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर कई गधा है उसको कितना भी समझाइएगा ना समझने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार गधे है, इसको कितना गलाइएगा तो धातु वस्तु नहीं देगा। क्या है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कठोर होता है। कठोर के साथ तो क्या होता है, चमकीला भी होता है, लेकिन इसका अपने चमक होता है, इसका अपने चमक होता है। जैसे अभी कितना समझाएगा वो अपना वाला करेगा ना, नहीं वो अपना वाला करेगा, इसका कौन चमक नहीं रहता है पीछे। जॉन वन करे तो हमने कलर में चमक जाएगा, अपना रंग दिखाते रहता है, ठीक है। समझ आया ना। इसको अगर गलाएंगे तो धातु मिलेगा, इसको गलाएंगे धातु नहीं मिलेगा। ये कठोर होता है, इसका साथ चमकीला भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, अपने चमक होता है। ये अपने में क्या होता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है, रहना भी चाहिए। अब ये क्या होता है, ये हमेशा अम्लीय चट्टान में ही मिलता है। अम्लीय चट्टान कहने का मतलब कि जो क्या होता है, भूकंप पर आता है ना तो क्या होता है, झटका आता है। मैग्मा है जो क्या करता है, टकराता है, तो जहाँ पर टकराता है ना जिस केंद्र पर, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। आगे बताएंगे थोड़ा सा उस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक टकराएगा तो हेजिक सबसे ज्यादा ना इस केंद्र पर क्या होगा, झटका लगेगा, ठीक है। और जहाँ ही भूमि यदि कमजोर मिलेगा तो फाड़ करके निकल जाएगा। आज हमने कहा निकलेगा, खाली लावा ही लावा निकलेगा, ठीक है। तो जब वो लावा जब शांत होगा ना, उसी लावा के नीचे मिलता है, ठीक है। अरे खनिज कहाँ था, जमीन के अंदर था ना, और जमीन के अंदर जब आएगा तो कुछ तो लेकर के आएगा ना जमीन में से, वही होता। अब समझ गए ना, कोई डाउट है। ये हमेशा कहाँ मिलेगा, अम्लीय चट्टान से मिलेगा, और ये कहाँ परतदार चट्टान से मिलेगा। बात क्लियर, अरे बात क्लियर नहीं है, कहीं है दिक्कत है। परतदार परतदार तो हमें का मतलब ना कि ये परतदार, जैसे मिट्टी जो है ना परतदार है ना, तो ऐसा ही परतदार चट्टान होता है। और क्या होता है, एक के बाद आएगा और शांत हो जाएगा, और ये का परत बाई परत रहता है, परत बाई परत। तो इसमें ये क्या परत है, और खनिज, अरे मिट्टी परत बाई परत है। ये कॉपी के पेज में परत बाई परत देखिए, परत काट रहे हैं, लट रहे हैं परत, ये परत है ना, परत बाई परत कटा हुआ है ना, यही होता है परत। तो डाउट है, क्लियर हो गया। डाउट तो बिना रहे चाहिए, समझ लेना। और क्या होता है, इसे पीट करके क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। धातु को पीट करके तार बना सकते हैं। तो इसको पीटेंगे ना तो क्या होगा, टूटता नहीं है, अब पीटने पर टूटता नहीं है, ठीक है। इसको कितनो मारिए लेकिन क्या होगा, अपने वाला करेगा, ठीक है। कितनो मारिएगा अपने वाला करेगा, क्या होगा, कितनो पीटिएगा टूटेगा नहीं, बस जिस ढांचे में उसको ले जाइएगा उस ढांचे में हो जाएगा। यदि तार बनाना चाहते हैं तो बच जाएगा, बर्तन बनाना चाहते हैं बच जाएगा। जैसे लोहा को देख लीजिए, है ना, तांबा को देख लीजिए, सोना को देख लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, हेते बड़ा सोना रहता है, वो तान के हेते बड़ा सोना बनाते हैं। भले एकदम बाली होता है ना, इतना पतला बनाएंगे लेकिन बनाएंगे, समझ में आया। अब ये क्या होता है, इसको पीटने पर तार में परिवर्तन नहीं होता है, कितना भी मारिएगा इसको और फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जानते हो कौन कौन, तो टूट जाएगा, क्या होगा, बिखर जाएगा। जैसे होता है ना शीशा, नहीं आईना के 100 टुकड़ा में क्या होगा, बिखर जाएगा, ठीक है। इससे जितना पीटिएगा सब किसमें आएगा, अरे अबे नहीं खाए सो है शीशा धातु में नहीं, शीशा और धातु नहीं होता है। आपको उसी उदाहरण कैसे बताएं कि अधातु होता है, धातु नहीं होता है। ठीक है, और धातु की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं। अरे सुनो, अगर शीशा में धातु होता तो क्या करो, शीशा को मारेंगे तो 100 पीस लग जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक चले। अब मेरे गाइस, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है, अगर यही बहुत दिक्कत हो, जितना क्लास आप बताएं, आप बताइए चैट सेक्शन में कि क्या आपके दिमाग में ये सब सेट हो गया है कि नहीं। उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपसे क्या कि यहीं पर आपका 75% कंप्लीट हो गया होगा। तो एक बार घर पर देखिएगा, घर पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आप पढ़ करके जाइएगा 75% आपको आप कंप्लीट कर दिए, आप घर पर गए, बस बारात खाए के चक्कर में लग गए, 75% डिलीट हो गया, फिर बोलेंगे कि सर कहाँ पढ़ाते हैं, आपको भूल कर गया। फिर सर हमें दोस्तों ये गलती, आपने गलती है, कहा कि ये पढ़ने का कंप्लीट था, लेकिन आप घर पर नहीं पढ़ाई किए, बारात खाए चल गए, इसलिए इतना यदि कंप्लीट हो जाए तो कोशिश कीजिए कितना हो जाए। जब इतना होगा ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है, जीतने से, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। रोके, मिटा देना, अरे मिटा दे। चलिए अब अगला अपना क्वेश्चन आता है। पहले हम क्या देंगे, धात्विकर और धात्विक खनिज में अंतर। अब पढ़ेंगे क्या, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज, युक्त जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लोहा खनिज और लोहा खनिज में अंतर करते हैं। तो इसमें आप इसमें भी सेम वही लिखिएगा, लौह और अलौह खनिज में अंतर लिख देते हैं या फिर इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लीजिएगा क्या, इस खनिज में क्या होता है, लोहा का, जैसे आपको डिफिनेशन बताए थे, इसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। बात क्लियर। पहला तो टॉपिक याद है डिफिनेशन से। दूसरा क्या होता है, ये देखो स्लेटी कलर का होता है, मटमैला होता है और दूसरा कलर का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये अनेक रंग के हो जाएगा, कोई भी रंग रहे हैं, हम कलर ही सब नहीं देते हैं, ठीक है। स्लेटी भी और अपन जानते हैं, स्लेटी का मटमैला होता है, ये ठीक है। क्या होगा, कोई रंग है इसमें, दोनों कलर भी पाएगा, सब कलर आएगा। हम उसको पता नहीं है कौन सा कलर नहीं, मतलब सब कलर में रहेगा, ठीक है। अनेकों कलर नहीं का रहता है, इसको हम पाते हैं, पाया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, क्या होता है, लोहा का होता है, इसमें नहीं होता है। यही क्या होता है, 3 कलर इसमें होता है, लेकिन सब कलर में पाया जाएगा। तो एक अलग कलर होता है, मतलब जिस कलर में चाहे वो उसको जिस रंग में कंफर्टेबल फील होगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। मतलब देख पाया जाएगा वही में, इसका ठीक है। ये रवेदार चट्टान में पाया जाता है और ये का सभी प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, समझा या। रवेदार को आने मतलब समझ रहे हैं, चीनी होता है ना, चीनी, तो ये रवेदार होता है, छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा वही होता है, ठीक है। इसी में ही पाया जाता है, हाँ यही में हर में पाया जाता है। कौन, लौहयुक्त खनिज, ठीक है। कोई दिक्कत है बॉयज, आप लोग को दिक्कत है आप लोगों को, तो बोलिए अभी तक आज के जिस सेशन में इसी प्रकार के आप लोग को दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त आप लोग की दिक्कत है तो फिर आपके लिए क्या है, चैट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, और जितना आपको बताएंगे उतना को कंप्लीट करके आइएगा, आगे क्लास को कल करेंगे, ओके मेरे दोस्त। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय, जय हिंद।